1 फरवरी 2021 यानी कि आज से जो प्रदेश के शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि छोटे क्लासेस को अब स्टार्ट किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं बता दूं कि 6वीं से लेकर 8वीं तक पूरे प्रदेश में यानी कि हरियाणा में अब स्कूल जो छोटे क्लासेस के बच्चों की पढ़ाई आज से शुरुआत हो गई है। आज इसी के तर्ज पर और इसी की कड़ी में मैं बता दूं कि पल्ला स्थित भारतीय विद्याकुंज स्कूल में हम आज आपको दिखा दें कि कोरोना काल का जिस तरीके से पूरे साल में तकरीबन 8 से 9 महीने तक स्कूल बंद रहे और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से एक बैरियर था, रोक लगी हुई थी कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जब स्कूल खुल गया और एक तरीके से कहा जाता है कि बच्चों से जिस तरीके से घर भरा होता है उसी तरीके से स्कूल का वजूद भी बच्चों से होता है। और आज जब मैं आपको दिखा दूं कि बता दूं उससे पहले कि जब आज भारतीय विद्याकुंज स्कूल में दौरा हुआ कि किस तरीके से जब आज स्कूल खुल रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं तो स्कूल में क्या रौनक है, क्योंकि पूरे 1 साल अब धीरे धीरे होने वाला है कोरोना के बाद से पहली बार जब छोटे बच्चे अपने क्लास में दाखिल हो रहे हैं, क्लासेज ले रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे दिखा पाऊँगा क्लास, ये जैसा कि पता चला है कि 8th क्लास है और यहाँ पे जो बच्चे हैं क्लास चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन बच्चों को तरतीब से यानी कि कोरोना का एहतियात पालन करने के लिए बताया गया है। और लगभग जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज़र, जो आम बात हो गया है मोस्टली, क्योंकि कोरोना का इतना लंबा वक्त गुजर गया कि हर किसी के ये जीवन काल में अब शुमार हो गया है। हर किसी को पता है कि हमें अभी भी एहतियात बरतना ज़रूरी है, जिसको ये बच्चे भी बखूबी जानते हैं। और कहीं ना कहीं अपने क्लास में बैठकर डिसिप्लिन के फॉलो करने के साथ साथ कोरोना एहतियात को भी आप देख सकते हैं फॉलो किया जा रहा है। इन बच्चों में आज जब इतने लंबे टाइम बाद फिर से क्लास ज्वाइन करा है और आज क्या अपना अनुभव ये बताना चाहेंगे ऐसे मौके पर, क्योंकि लंबे समय बाद कुछ तो इन्होंने भी हासिल करा होगा। एक लंबा गैप होने के बाद से घर की पढ़ाई में और स्कूल की पढ़ाई में कुछ अंतर फील किया होगा। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए हम यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे और क्या क्लासेस चला है आज उसके बारे में ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित, मास्क हटाइए। और कौन सा क्लास चल रहा है? अभी इंग्लिश की क्लास चल रही है। कितने टाइम बाद आए होंगे स्कूल? मैं बहुत दिनों बाद स्कूल आया हूँ, करीबन 1 साल हो चुका है। और इतने दिनों बाद स्कूल आज हमारे स्कूल में फर्स्ट डे है, इसलिए स्कूल में आकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। साथ में पेरेंट्स की परमिशन से भी हम लोग आए हैं और इतने दिनों बाद टीचर से मिले, स्टूडेंट्स से मिले, फ्रेंड्स से मिले, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या नाम है गुड़िया आपका? रक्षा। मुझे लग रहा है बहुत सीधे से बड़ी मेहनत कर रही हो। क्या आज करने को टफ क्वेश्चन दे दिया क्या? नो। क्या आप अभी तक जो मैं कहूँ कि पूरा साल आप लोगों ने कोरोना में घर में गुजारा, तो आज पहला दिन है और क्लास इंग्लिश का चल रहा है, सर ने क्या बताया आपको? सर ने अभी हमको रिवीजन करवाया थोड़ा सा, जो हमने अभी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। तो ऐसा कुछ लगा कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और आज आप यहाँ पे खुद टीचर भी हैं, जो स्कूल के बच्चे भी हैं, सारे के सारे आप लोग पढ़ रहे, तो कुछ अनुभव फील किया आपने कुछ डिफरेंट वो पहले के ऑनलाइन क्लास में और अब के जो यहाँ पे फिजिकली पढ़ाई? यहाँ पे क्लास में एकदम अच्छे से समझ आता है, ऑनलाइन क्लास में इतना नहीं समझ पाते थे। आपका क्या नाम है? प्रिया। अच्छा, आप ये बताओ कि क्या लग रहा है कि अब ये रेगुलर होना चाहिए क्लासेस? जी, क्योंकि ना जो ऑनलाइन क्लास होती है वहाँ पे मतलब घर पे इतना माहौल नहीं होता जैसे क्लास में आके माहौल होता है। जो पूछना है वो सामने से टीचर से पूछो, जो तो ऑनलाइन क्लास में भी पूछते हैं पर वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं होता जहाँ पे इतना समझ आता है। यहाँ जो बच्चे हैं और क्लास इंग्लिश की चल रही है, तो ये जो भी बच्चे हैं 8वीं क्लास के बच्चे हैं, तो मैं इनसे बात करूँ। क्या नाम है गुड़िया आपका? शिल्पी। शिल्पी, ये बताओ आप लोग इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, सर ने क्या बताया अभी? सर ने जितना सिलेबस हमें पिछला कराया था ऑनलाइन क्लासेस में वो समझा रहे हैं अगेन, और रिवीजन हो रहा है, हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए सर उसे अच्छे से प्रिपेयर करवा रहे हैं। आपका क्या नाम है? सोनी। सोनी, रिवीजन कर रहे हो आप, पेपर अगर हो 1-2 महीने के अंदर तो आपकी तैयारी है? यस सर, क्योंकि इन ऑनलाइन एग्ज़ाम मैम हमारे सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा रखी थी हमारी, और अब स्कूल में आके भी हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारा अच्छे से प्रिपेयर है। सर, जो बच्चे आज आप लोगों के गाइडेंस में आज यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और पहला दिन है,
किस तरीके से प्लान करा था कि जब बच्चे आएंगे तो उनको हम कुछ नया बताएंगे? आज क्या आपने सोचा था? सर इसके बारे में तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि आज हमारा जैसे 6 to 12 क्लास गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई है स्कूल खुलने की, तो उसमें आप कैसे प्रिपेयर होना है। जैसे आप घर से आए तो घर से गवर्नमेंट ने तो परमिशन दी, स्कूल खुल गया, और साथ में क्या हुआ कि आप पेरेंट्स से कंसर्न लेटर कैसे भी आए हो कि उन्होंने परमिशन दी है तभी आप आए हो। और साथ साथ जो इनकी पढ़ाई की बात है तो सर फिर अब जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन, अब ये ऑफलाइन चल रहा है हमारा, ठीक है। ऑनलाइन में तो जैसे पढ़ाई हुई, अब कुछ बच्चे अफोर्ड कर पाए, कुछ का टाइम का फ़ोन टाइमिंग में दिक्कत हुई होगी या कई सारी मतलब प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उसके बाद ये बच्चों ने सपोर्ट किया। बीच में हमने एग्ज़ाम भी लिया, ऑनलाइन टेस्ट भी लिया, तो उसमें रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि वैक्सीन आ चुकी है और इसमें उम्मीद है कि मतलब आगे बहुत अच्छा होगा, अब पहले से रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। लगभग कितने सिलेबस कंप्लीट है बच्चों का? हमारा सर ऑलमोस्ट 95% मेरा इंग्लिश से कंप्लीट है, 95% से। तो क्या बच्चा भी रेडी है अगर एग्ज़ाम हो तो ये कंप्लीट? लगभग रेडी है सर, क्योंकि अभी हमने रिसेंट एग्ज़ाम दिया था, अभी हमारा टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम दिया है, तो एग्ज़ाम दिया है तो रेडी है हम लोग। मैम क्या नाम है आपका? रूबी शर्मा। मैडम आज बड़े एक्टिव आप लोग लग रहे हो और पहला दिन है, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा सर, काफ़ी टाइम बाद हम लोग आज अपनी क्लास में मिले हैं। बच्चों से भी हमने पूछा कि आपको कैसा लगा, आज आपका फर्स्ट डे है स्कूल में। कोरोना काल के बाद जिस दिन बच्चे गए थे उस दिन शायद बच्चों को ये पता भी नहीं था कि अब हम इतने लॉन्ग टाइम बाद मिलेंगे, और ना ही हमें पता था कि आज हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस इतना विकराल रूप ले लेगा कि अब शायद हम नेक्स्ट सेशन में ही मिल पाएंगे। 2020 के बाद सीधे हम 2021 में ही आज हम बच्चों से 1 फरवरी को हम लोग मिल पा रहे हैं अपने बच्चों से। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, सभी तैयारी बच्चों की अच्छे से हुई है और हमें पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया। कहीं कहीं ऐसे ऑप्शनल केस थे कि पेरेंट्स नहीं कोऑपरेट कर पाए, क्योंकि कई बार फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो जाती है। सबके पास 2 या 3 मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो कई बार ऐसा था कि उनकी नाइट ड्यूटी या डे ड्यूटी की प्रॉब्लम तो रहती है, तो नहीं कर पाए। तो उसमें भी हमें ऐसा होता था कि हमें टाइमिंग्स की प्रॉब्लम होती थी। हमारी ऑनलाइन क्लास होती थी, बच्चे भी करना चाहते थे लेकिन बच्चों के पास उस टाइम फ़ोन नहीं होता था, तो हमने वो भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई बच्चों को कि कोई बात नहीं, हमारी तरफ से टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। हम उनको फिर नाइट में वर्क सेंड करते थे, और अटेंडेंस का भी हम लोगों ने ऐसे ही रखा कि अगर आप लोग मॉर्निंग में हमें नहीं कर सकते तो आप हमें नाइट तक कर दीजिए, यानी कि हम बच्चों के लिए मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अवेलेबल रहे। बच्चों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट जब किया। आज स्कूल खुला है तो क्या कहना चाहेंगे, जब इन लोगों ने आज पहले दिन क्लास अटेंड किया है और आज कैसे ये फील कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? अक्सर अक्षय। कौन सी क्लास में? 7th। 7th में। आप ये बताओ, बहुत दिन बाद आए हो, तो पहले तो कितने डंडे पिटाई से बच गए, 1 साल गुजरा, और अब आप आए हो जब क्लास में, तो क्या लग रहा है? फिर पिटाई शुरू होगा या फिर अब से हम सबके साथ सही होगा, और स्कूल में भी आने से हमें अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? कुणाल। जी, जी कुणाल बोल रहे हो। आज पहले दिन क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने दिनों बाद स्कूल आए हैं। पहले हम सोचे थे कि 1 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो आराम करेंगे, और अब तो ऐसा लग रहा है कि संडे को भी आ सकते हैं। अच्छा, लंबा टाइम गुजारा इसलिए इस तरीके की बातें आ रही है। आपका क्या नाम है? शिवा नाम है मेरा। अच्छा, आज जैसे उन्होंने कहा कि पहले मुझे छुट्टी का वेट होता था, आप बड़े लंबे टाइम की छुट्टी गुजार के आए हो, तो छुट्टी और चाहिए या फिर? नहीं, अब तो नहीं चाहिए। अब थोड़ा पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ाई हमारी वेस्ट हो चुकी है। अगर हमने पढ़ा नहीं तो अब हमारे माइंड में कुछ रहेगा नहीं। कहते हैं ना कि बच्चों में छुट्टियों के लेके बड़ा ज़्यादा उत्सुकता होता है, बच्चे चाहते हैं कि छुट्टियां मिले ताकि वो कुछ मौज मस्ती कर सके, लेकिन आज लंबे टाइम के बाद शायद ये भी कहीं ना कहीं ऊब गया है। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्राची। प्राची। कौन सी क्लास में हो? 6th में हो। पहले दिन क्लास आज अटेंड की हो, पहला क्लास क्या था? सब्जेक्ट कौन सा था? सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज। तो कौन सा लेसन पढ़ाया गया? जियोग्राफी का चैप्टर 1। अच्छा, आज बड़े लंबे टाइम बाद आए हो, तो कैसा लगा इसमें? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में जब फ़ोन पे पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, और यहाँ पे आमने सामने सही से समझ भी आ जाता है। आपका क्या नाम है? योगिता। कौन सी क्लास? 6th। अच्छा, कितने आप लोग भाई बहन हो? 3। सारे लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन
कौन सी क्लास? एक मेरी बहन है, वो 8th में है, और एक सबसे छोटा भाई वो LKG में है। तो ये बताओ, जैसे क्लास ऑनलाइन चल रहे थे तो फ़ोन की प्रॉब्लम जैसे बताया जा रहा है कि हमारे पास फ़ोन नहीं था या ये फ़ोन था, तो फिर कैसे आप लोगों की पढ़ाई हुई? जब तीनों लोग पढ़ने वाले थे तो कैसे आपके क्लास चल रहे थे या कैसे अटेंड किया? हम दोनों बहनें एक स्कूल में, तो हमारा भाई दूसरे स्कूल में था, तो हम दोनों का एक पापा के फ़ोन से हो जाता था और एक हमारे मम्मी के फ़ोन से। कहते हैं आविष्कार जो होता है ज़रूरत की जननी होती है। बच्चों ने भी कहीं ना कहीं अपना समाधान ढूंढ लिया था समय के हिसाब से। क्या नाम है आपका? अक्षित। अक्षित, कौन सी क्लास में हो आप? मैं 6th में। 6 में। तो बड़े दिन बाद आए हो, अभी डंडे उंडे पड़े कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं। उम्मीद है बच जाओगे या फिर पढ़ जाएंगे? क्योंकि नहीं, अब तो रिवीजन बच करा था कि- नहीं, रिवीजन तो करा था मैंने घर पे। अब अच्छा लग रहा है मेरे को स्कूल आके। घर पे पहले रिवीजन ढंग से हो नहीं पाता था। जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उसमें ढंग से हो नहीं पाता था, तो अब एकदम आमने सामने में क्लियर हो जाती है पढ़ाई। जो बच्चे इस तरीके से बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको इस तरीके से ट्रेंड किया गया है। बच्चे ज़रूर छोटे हैं लेकिन इनके पास जो जानकारी है वो बड़े के मुकाबला या फिर गुदगुदाहट के लिए काफ़ी है। मैम, ये बच्चे जो बोल पा रहे हैं और इतना तजुर्बा है इनके अंदर, कैसे आप लोग इनको तराशते हो? ये सारे बच्चे बहुत होनहार हैं, हमें पता है। और हमने जो 1 साल में जो हमने इनको लॉकडाउन में पढ़ाया है वो हमें भी पता है हमने किस तरीके से इनको पूरी तरीके से किताबों के साथ जुड़ा रखा है इनको। और सारे बच्चे अच्छे हैं। और फर्स्ट डे जो हमने पढ़ाया तो बच्चे सब वेल प्रिपेयर थे, हर चीज़ अच्छी तरीके से जानते थे। और इसलिए बहुत खुशी हुई कि चलो जो भी इन्होंने पढ़ा है वो अच्छी तरीके से ही है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नितेश कुमार है। सर, जितना एक्टिव आप देख रहे हो उतने एक्टिव बच्चे भी दिख रहे हैं। जी। इनको इस काबिल बनाया तो अभी एक आध को डंडे वंडे बजाए कि नहीं? वैसे तो मेरा प्रवृत्ति ही है कि मैं थोड़ा सा शुरुआती से ही अपने जीवन में अनुशासन को फॉलो करता हूँ और छात्रों के समक्ष भी ये उद्देश्य हमेशा देता हूँ कि जीवन में हमेशा डिसिप्लिन और अनुशासन बनाए रखना हो। तो कभी कभार हो जाता है कि ज़रूर एक आध बच्चों में थोड़े बहुत डंडे लगी जाते हैं। आज छोटे बच्चों का क्लास चला है क्योंकि आज बड़े लंबे टाइम बाद जब आएंगे तो क्या ऐसा लगा बच्चों में कुछ शरारत बढ़ा है या फिर डिसिप्लिन को फॉलो करें? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने आज प्रातःकाल जब बच्चों से मुलाकात हुई क्लास में, कक्षा में, तो बच्चों के अंदर अनुशासन बहुत ज़्यादा देखा मैंने कि वास्तव में एक दूसरे से आमना सामना तो नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों में, परंतु बच्चों ने अनुशासन को ज़रूर अपने जीवन में लागू रखा हुआ है। और ये चीज़ें देख करके मुझे अत्यंत खुशी हुई और बच्चे इसके सराहनीय पात्र भी। इंटरेक्ट हुआ हमारा और ख़ासकर देखा कि पूरे लंबे टाइम के बाद से जब स्कूल खुला बच्चे काफ़ी, एक तो उनके अंदर उत्साहित था, काफ़ी उत्साह है। और दूसरी बात ये कि आज जब स्कूल खुला है छोटे क्लासेस के बच्चे आए हुए हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से बच्चों के साथ में जब इंटरेक्ट हुए तो क्या दिखा बच्चों? देखिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे तो समझदार होते हैं, बड़े होते हैं। 6ठी से लेकर 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे उतने समझदार नहीं होते कि वो अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता को पूरा ध्यान से निभा सकें। तो ये तो यहाँ पर उनका विद्यालय आने पर हमारा दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि हम उनकी स्वच्छता का और सुरक्षा का ध्यान रखें। फिर भी सरकार ने ये उचित कदम उठाया है क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल बंद थे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। तो हम पूरी एहतियात बरतते हुए बच्चों को शिक्षा देंगे, ये मैं आश्वासन देती हूँ। और पेरेंट्स से भी मैं ये कहती हूँ कि अगर वो उचित समझते हैं तो बच्चों को विद्यालय भेजिए, क्योंकि पूरा साल ख़त्म होने वाला है। अब वो क्लास में आकर टीचर के सामने बैठकर कुछ सीख सकें ताकि उनका साल बच जाए और वो अपने इस क्लास की जो प्रेजेंट ईयर की जो क्लास है उसकी वो कुछ नॉलेज प्राप्त कर सके। वैसे तो ऑनलाइन हुई थी, लेकिन सामने बैठकर बच्चा जितना सीखता है उतना ऑनलाइन में शायद उनको उतनी सुविधा नहीं होती है। मुझे लगता है कि अब एग्ज़ाम भी लगभग करीब है, क्योंकि जो छोटे बच्चे के हों या बोर्ड के एग्ज़ाम है लगभग अब सर पे है। तो अब आप लोगों के लिए बड़ा टफ हो गया है क्योंकि इतने ही कम टाइम में उनको तैयार कराना ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए, तो ऐसे कैसे संभव हो पाए? देखिए, सिलेबस तो हम ऑनलाइन करवा ही रहे थे उनको। इस समय हम उन बच्चों को रिवीजन करवा रहे हैं और अगली क्लास के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट हैं लेसन्स उनको फिर से रिवाइज करवाते हुए उनका टेस्ट लेके हम उन्हें परीक्षा के लिए तैयार
कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चे आएँ स्कूल, अपने साथ में अपना मास्क लेकर लगा के आएँ और साथ में एक सैनिटाइज़र के लिए छोटी सी शीशी लेके आएँ, ताकि समय समय पर वो अपने हाथ को क्लीन करते रहें। अब वैसे हमारे टीचर तो गाइड करती रहती हैं उनको। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।